रुको तो सही, नीचे कर लो, करो मेरे हाथ नीचे आ जाए तो। मैं तो चेक कर रहा हूँ कि फफूंद में जो ट्रेनिंग दी का है वो सही है भैया कहना है। मैं तो चेक कर रहा हूँ है। गिरिराज महाराज की पूरे ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कोई बात राम राम हरे हरे। भगवान ने रास लीला में जब इतने रूप धारण कर लिए जितनी गोपियां थीं, तो हर गोपी को भगवान मिल गए। भगवान का मिलना, गुरु का मिलना साधारण बात नहीं है, असाधारण घटना है। लेकिन असाधारण घटना के घटने पर भी गुरु के मिलन को, भगवान के मिलन को जो पचा जाए, गुरु से उनका आशीर्वाद ले, सेल्फी नहीं। सेल्फी अभिमान को पुष्ट करती है और आशीर्वाद साधना को पुष्ट करता है। अब उल्टा होने लगा है हमारे कल्चर में, है सेल्फी ज्यादा और आशीर्वाद कम। इससे समाज को नुकसान होता है। सेल्फी तो मिल जाती है, लेकिन महापुरुष और महापुरुष का आशीर्वाद वहां से चला जाता है। भगवान को गोपियां मिली, गोपियों को भगवान मिले, और उनको जो है उसी बात का उन्होंने जो है ना अभिमान पाल लिया। सेल्फी ले जाने वाले क्या करते हैं, उसको दिखा दिखा के उससे अपने अभिमान को पुष्ट करते हैं। ये हमारे बहुत खास है, ये देखो हमारी मुलाकात हुई, हम मिले। इससे क्या करते हैं, वो अभिमान को पुष्ट करते हैं। आई एम समथिंग है, आई एम समथिंग अर्थ है कि यू आर नथिंग। तुम तो मिल ही नहीं पाए, तुम तो मिल ही नहीं पाए, हम तो पास बैठे और ऐसा अहंकार आया तो सुपड़ा साफ हो गया उसकी साधना का है। इसलिए गुरुओं से, भगवान से, संत से उसका ज्ञान लीजिएगा, उसका आशीर्वाद लीजिएगा। ज्यादा सेल्फी के चक्कर में मत पड़िएगा। अभिमान को घटित करती है सेल्फी, और आशीर्वाद और ज्ञान हमारी साधना को पुष्ट करता है। हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। गोपियों ने भी भगवान के पाने का अहंकार पाला तो भगवान जीवन से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब रोने लगी, ये क्या हुआ, और रो रो करके बुरा हाल कर लिया। जो रोते समय उनके जो भाव प्रकट हुए, उन्हीं को सुखदेव जी ने गोपी गीत कहा है। समय नहीं है गाने का, मुझे इतना कहना है कि रो रो करके प्यारे, एक बात कहनी है, सभी आप मुझे बहुत प्यारे हो। मैं फफूंद में पहली बार आया, लेकिन इतना प्यार मिला कि कल्पना कर नहीं सकता था मैं। इतना प्यार मिला, आपका इतना स्नेह मिला, चुका नहीं सकता। मुझे इसमें कहना यह है कि रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये गोपियां भगवान के लिए रोई,
इसलिए इनके आंसू निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। निंदनीय आंसू वो हैं जो संसार के लिए, दाम के लिए, चाम के लिए, हराम के लिए, काम के लिए जो आंसू बहें, जो दिनों रात संसार में संसार के लिए रो रहे हैं ना लोग। किसी ने किसी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, किसी ने किसी को ये कर दिया, बस रो रहे हैं। ये संसार के लिए जो रोना है ये निंदनीय है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान ऑर्गन को यदि अच्छा स्वर न हो तो फिर कम रखो, वॉल्यूम तो कम रखवाओ। जो मेरे मन पसंदा टोन है वो कम है, या तो खोजो सितार हो या वीणा हो या वो संतूर हो, खोजवा। नहीं हो तो जरूरी नहीं, समझिएगा मेरी बात। संसार के लिए, दाम के लिए, हराम के लिए, चाम के लिए जो आंसू बहें वो निंदनीय है, लेकिन अगर आंसू भगवान के लिए या भगवान की कथा के लिए या भगवान के दास के लिए, गुरु के लिए दिल रो जाए और आंसू निकल जाए तो वो आंसू प्रणम्य है और वंदनीय है। इन संसार के लिए तो हम जन्म जन्म से रोते ही चले आ रहे हैं, लेकिन जब भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए अथवा गुरु के दर्शन के लिए, गुरु के वचनामृत के लिए दिल में रोना आ जाए तो वो जन्म जन्म के रोने को मिटा देता है। इसलिए ये रोना बड़ा कीमती है, पर ये हर किसी को थोड़े ही आता है। ये रोना हर किसी को नहीं आता। बहुत कोई भगवान की कृपा हो, जन्म जन्म के पुण्य हो, हमारे पुरखाओं के, पूर्वजों के बहुत पुण्य हो, धर्म हो, कर्म उनके अच्छे हो, तब जाकर के भगवान के लिए और भगवान की कथा के लिए। जब दुनिया वोट डालती है, संसार चुनता है ना चुनाव के समय पे, तो वो जाकर के संसद में बैठते हैं, दुनिया के चुने चुनाए लोग। लेकिन पांडाल में जो बैठते हैं वो लोग, वो दुनिया के चुने चुनाए नहीं है। पांडाल में बैठने वालों को तो भगवान ने चुन चुन के बुलाया है, जाने कहां कहां से, कहां कहां से। और जिनमें भगवान का अपनापन नहीं था, उन्हीं गांवों में छोड़ दिए वो लोग जिनमें से ये लोग आए हैं। जिनमें से ये लोग आए हैं उन्हीं गांवों में छोड़ दिए। एक बात बताऊं, सन्यासी जो होता है, साधु जो होता है, वो घर को छोड़ करके भगवान का होता है। वो जब भगवान का हो जाता है तो जन्म जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं और भगवान की और गुरु की कृपा होती है, तब कोई साधु और सन्यासी होता है। लेकिन मुझे एक बड़ी प्यारी बात बतानी है फफूंद वालों के लिए, औरैया और डिबियापुर वालों के लिए एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। गुप्ता जी ये मेरे बड़े प्रिय हैं, पत्रकार हैं महोबा से, और जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं उन सब की जो है अखबार में निकालते रहते हैं, और मुझसे दिल से प्यार करते हैं और मैं इन्हें दिल से प्यार करता हूँ। गुप्ता जी बैठे, आपसे मुझे कुछ बातें कहनी है। आप आना तो चाहते शुरू से, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं था। मुझे एक बात ये कहनी है कि जो कौवा होता है ना, उसके घोंसले में कोयल अपने अंडों को रख देती है। दोनों के अंडे सेम होते हैं, और कोयल अपने घोंसले में इसलिए नहीं रखती कि कौवा खा जाएगा, लेकिन उसी के घोंसले में रख दे तो कौवा समझ नहीं पाता और उसके उतने ही अंडे निकाल करके वो फोड़ देती है। कौवा के घोंसले में अपने अंडे समझ करके कौवा उनको सेता भी है, फोड़ता भी है और पालता भी है।
जब तक पंख नहीं उपजते। प्यारे हो, कौआ की बात ना करो, मैं हमारी और तुम्हारी, जो तुम मेरे बहुत प्यारे हो, जो भले ही तुम मुझसे मिल न पाए हो लेकिन कथा से जुड़े हो ना। और पता है आपकी जब गाड़ियां जाती हैं, आप किसी मोटरसाइकिल पे या कहीं टमटम में या टेम्पू में बैठ के जाते हो, मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ ये मेरी कथा वाले जा रहे हैं, मेरी कथा वाले जा रहे हैं। मैं अपने ड्राइवर को बताता चला जाता हूँ, मैंने कि देखो ये मेरी कथा वाले जा रहे हैं। कभी कभी आप लोग अपने वाहन में से मुझे देख भी लेते हो, फिर आपकी मुस्कान बता देती है। जब किसी को देख करके कोई खिल जाता है ना, जैसे सूर्य को देख के कमल खिलता है, ऐसे ही अपने प्यारे को देख करके ये मुख अपने आप खिल जाता है, दांत खिल जाते हैं। मुझे समझ में आ जाता है, मेरे दिल से दुआ निकल जाती है, कोई मेरा है, भगवान इसका भला करना। कौवा के घोंसला में जब कोयल के बच्चे पैदा होते हैं, दोनों का कलर सेम होता है, आकार सेम होता है, पर एक अंतर होता है। क्या? जब वो बोलते हैं ना तो उनकी आवाज कौवा से मैच नहीं खाती। तब वो ये सोचते हैं कि हमारी आवाज इनसे मैच क्यों नहीं खा रही। आवाज का मतलब है स्वर, और स्वर का मतलब विचार भी है। हमारे सुर मिलते नहीं है संसार के उन लोगों से। आप सब लोग जिन घरों में, जिन घोंसलाओं में पैदा भये हो, पैदा भले ही काऊ कर्म बस है गए हो उन घोंसलन में, पर पता है वो जो कोयल के बच्चे होते हैं, और कोयल दूर से आकर के जैसी आवाज लगाती है, सोई भी बच्चे जो समझ जाते हैं कि हम पैदा भले ही यहाँ भये हैं, पर हमारी माँ वो है, हम बच्चे उसके हैं। अभी कुछ माताएं समझी नहीं है मेरी बात, अब समझाऊंगा मैं। जैसे ही फफूंद में आकर के कोयल ने कुहू कुहू करी, कथा शुरू भई, स्वर जैसे ही उच्चारित हुआ, तुरंत जितने कोयल के बच्चे थे उन घोंसलों में, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस है, उन घोंसलों में जिनसे तुम्हारे स्वर नहीं मिलते, जिनसे तुम्हारे स्वभाव नहीं मिलते, जिनसे हमारे गुण नहीं मिलते, आप लोग रह भले ही रहे हो उन घरों में, आज के बाद तुम्हारा उनमें मन नहीं लगेगा। क्योंकि अपनी माँ का स्वर सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है, और फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। आप इतनी गर्मी में, इतने परेशानी में जब पंडाल में आए, मुंह पे बैठने की व्यवस्था नहीं आती, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी माँ के पास सुख मिला होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोयल हूँ मैं, और तुम जहाँ जन्मे हो उन घोंसलाओं में, वहां कांव 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 में तुम परेशान हो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। इसलिए तुमने, जैसे तुम्हें सुविधा मिली, जैसे तुम्हें सहारा मिलो, तुम घोंसलाओं में से उड़ के आए। पंख नहीं थे फिर भी तुम कूदे, सुविधा नहीं थी फिर भी तुम आए, क्योंकि तुम्हें वह कांव कांव में चैन नहीं पड़ता, और यहाँ पांडाल में, धरती में बैठने में भी तुम्हें सुख मिला है। इसे मैंने समझा है। तो कोयल के जो बच्चे होते हैं ना, वो जो कोयल होती है ना भैया, वो एक होती है और उसके बच्चे भी 2 या 3 या 4 होते हैं। उनको वो संग लगा लेती है। अब मैं इतने लोगों को संग तो नहीं लगा सकता, पर हाँ, तुम्हारे घोंसलों में अब रोज मैं कूकूंगा और तुम अपने मोबाइल में मेरी कूक को सुनोगे, और मैं उन्हीं घोंसलों में तुम्हारा साथ दूंगा, कुहू कुहू के रूप में, वाणी के रूप में, कथा के रूप में। अब आज के बाद तुम रोज सवेरे जगते ही ढूंढोगे, और मोबाइल में ढूंढ करके तुरंत किचन में रख लोगे, घर में रख लोगे, कमरा में रखोगे, और काम करते रहोगे। तन तुम्हारा वहां रहेगा और मन तुम्हारा यहां रहेगा। तुम ये कहोगे कि हे कन्हैया,
जैसे अभी हम हरिश्चंद्र जी के घर पे गए तो इनके नाती ने एक बात कही हमसे चलते समय कि ऐसा आशीर्वाद देना कि दोबारा फिर आपको हम बुला सकें और ऐसे मेला लगवा सकें। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। जीना हो तो परमार्थ के लिए, परहित के लिए, मांगना हो तो परहित के लिए। और जब आपके मन की ये हुकें उठेंगी तो फिर से दोबारा से कूक लगाने का मौका ठाकुर जी संयोग बनाएंगे। हैं प्यारेओ, तुम जिन जिन घोंसलाओं में पैदा हुए हो ना, उनमें मन न लगे तो घबराना नहीं, क्योंकि वो जन्म जन्म से तुम्हारा और उनका सुर मिला ही नहीं है। हमारा सुर भगवान से मिलता है और उनका सुर जो है संसार से मिलता है। लेकिन धीमे 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 कई दिना भगवान आएंगे हैं और अपने साथ हमें ले जाएंगे और आवागमन के चक्कर से हमें उठा लेंगे। जैसे मीरा का मन नहीं लगा ना चित्तौड़ के राजघराने में, और ठाकुर जी के सहारे से उसने घर को छोड़ा और ठाकुर जी को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए भी कामना करता हूं। हे ठाकुर जी, आपकी कथा के जो रसिक हैं, आप उनका वरण करिएगा, उनकी पुकार को सुनिएगा, उनकी पुकार को समझिएगा। भगवान के लिए जो रोना आता है ना, उससे हृदय पवित्र होता है, और जब हृदय पवित्र होता है तो भगवान का एक संकल्प है कि जब तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा तो मैं तुझे दोबारा अपनाने के लिए आऊँगा। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा है। तो जब कभी भगवान के लिए रोना आए ना, तो उस रोने को रोकना नहीं। रामायण पढ़ते समय आए, कथा सुनते समय आए हैं, एकांत में कभी तुम काम कर रहे होगे, कथा याद आ जाएगी और भीतर से रोना आ जाए ना, उसे रोकिएगा नहीं। बड़ी मुश्किल से हृदय पिघलता है भगवान के लिए। हाँ, उन गोपियों ने रो रो करके अपना मैल धो दिया, मन पवित्र हो गया। दोबारा से भगवान फिर प्रकट भए हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भैया, रास के बाद में 3 असुर और थे, केशी, व्योमासुर, वृषभासुर। इन तीनों असुरों को भगवान ने मारा है। उसके बाद भगवान का जो एक पक्ष था ब्रज की लीलाओं का, वो पूरा हो गया। हाँ, हम सबका ही जीवन के ये पहलू हैं, पड़ाव हैं जिंदगी के। विद्यार्थी जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, सबको छोड़ करके जाना पड़ता है। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं बिजी हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान का एक पक्ष पूरा हो गया था। कंस के असुर पूरे मर गए। तब कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ और जाकर के कृष्ण बलराम को यहीं लेकर के आओ। अक्रूर मंत्री हैं कंस के। और आज भगवान को पता लग गया कि मेरा लेबुआ चल दिया है, मुझे बुलाने के लिए, मुझे लेने के लिए आ रहा है। भैयाओ, फपूंद बारियो और या डुबियापुर के हो, मैं तुम्हारे बीच में पहली बार आया हूं और मुझे इन 7 दिनों में, मेरा और आपका ये 7 दिन केवल कथा में 3-4 घंटा मिलन हुआ है। और इतने मिलन से ही आपके और मुझे भी आपसे प्रेम होता है। नहीं, ये जो कथा का प्रेम है, ये वन साइड लव नहीं है।
एक तरफा प्यार नहीं है। भले ही आप मेरे पास तक ना आए हों, लेकिन मुझे भी आपसे प्रेम होता है। आपको तो मुझसे होता ही है, ये मैं जानता हूं। जब 7 दिन में हमें इतना प्रेम हो सकता है, तो ठाकुर जी जब 12.5 वर्ष 11.5 वर्ष रहे होंगे, वो तो दिनों रात एक जगह एक साथ खेले कूदे, चोरी करी। और उन्हें छोड़ने का नंबर आया होगा तो भगवान के ऊपर क्या बीती होगी, ग्वाल वालों के ऊपर क्या बीती होगी, गैयाओं के ऊपर जो एक दुपट्टा यूं फहरा देते थे भगवान, तो भगी चली आती थी गैया। मैं भी जब फफूंद में थोड़ा सा ऐसे इशारा कर देता था तो सबके हाथ ऊपर उठ जाते थे। पता है, भगवान आज गैया चराने के लिए गए, लेकिन आज भगवान का गैया चराने में मन नहीं लग रहा था। आज बहुत से श्रोताओं का आज शाम से ही मन कुछ ऐसा हो रहा होगा, कल शाम से ही, जिस मन की दशा को कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिनके प्राण कथा बन जाती है ना, तो जब कथा विदा होती है तो उनके प्राण जैसे ही विदा होते हैं। कथा के साथ साथ ऐसा लगता है दम निकल रही है, क्योंकि मन ये कहता है कि अब तक तो 7 दिन ऐसे कट गई, पता नहीं चले। जल्दी जल्दी काम में कर लो, जल्दी जल्दी कथा में चलो, फिर जल्दी जल्दी कथा में थे, फिर घर भागो, जाते ही थोड़ी बहुत भोजन पानी बनाओ खाओ और फिर सो गए, फिर सुबह रहो, जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि जल्दी न पहुंचे तो जगह नहीं मिलेगी। तो 7 दिनों का पता नहीं लगा। लेकिन आज के बाद पूरा दिन कटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान बस यही सोच रहे हैं कि मेरी मैया, मेरो बाबा, मेरी गैया, मेरे सखा, इनको पता नहीं है कि आज के बाद इन्हें अकेले रहना है। जब पता लगेगा तो कैसे जिएंगे मेरे बिना, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं। पता है, भगवान के पास में सखा आए कि लाला चल खेलेंगे, लेकिन लाला की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। उन्हें तो पता है ना। आंखें भर आईं और सखाओं से बोले, भैया एक बात बताओ, काउ दिना हम बिछुड़ गए तो तुम कौन के संग खेलोगे और कितना खेलोगे। ये बात सुनकर के एक सखा तुरंत रो पड़ा और बोला, आज के बाद ऐसी बात मत करना, हम अब तेरे बिना जीने की कल्पना नहीं करते हैं। अब तेरे बिना जा दुनिया में कौन के संग खेलें, कौन के संग रहें, कौन के संग खाएं। बताए, शाम ढल गई, गाय हाँक दी बाड़े के लिए, लेकिन आज भगवान का खेलने का मन नहीं है, उदास है भगवान। अक्रूर जी से मिलकर के कहते हैं, काका आप हमें लेने आए हो, हमें तो पता है, पर अभी मेरी मैया को मत बता देना, मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी, मैया को मत बताना। लेकिन भैया रात में ही जन कहां से बात फूट गई और गोपियां रो रो करके आईं और आकर के दरवाजे पे आधी रात पे रोने लगी और कहती हैं सखाओं से कि जा कर के लाला से कहो कि वो हमें छोड़ के जाए ना, चाहे हम जिस हाल में रखेंगी वाए, चाहे जिस हाल में हम रहेंगी, पर हमें छोड़ के न जाए। ऐसा गोपियां कहती हैं। और सखा भगवान के पास कमरे में जाते हैं रोते हुए, भगवान सबको गले से लगाते हैं। रात्रि में ही मैया की नींद खुल गई और मैया द्वार पे आई तो देखा गोपियां रो रही हैं। अरे भोरी अरे बाबरी गोपियों, का है गो, क्यों रो रही हो। तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना। बोले का, बोले श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे,
विधना ऐसो कीजियो जासो भो